जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। बाय डिड पाकिस्तानी हाई कमीशन क्लोज ITS स्कूल इन दिल्ली। अच्छा, तो पाकिस्तानी एक स्कूल है दिल्ली के अंदर, उसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें निकल कर आ रही है और किस लिए बंद करा है पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अपने स्कूल को। दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक और बहुत बुरी खबर पाकिस्तान के लिए। गाइस, कुछ साल पहले 2013 और 15 के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हम अपने 30 बच्चों को पढ़ाएंगे, 30 बच्चों को पढ़ाकर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे। और इंडिया ने भी कहा था हम भी अपने 30 बच्चों को पढ़ाएंगे। एक स्कूल बनाया, दोनों मुल्कों ने वहाँ पर हाई कमीशंस अपने अपने मुल्कों के दरमियान रहते हुए अपने अपने स्टूडेंट्स को तालीम देती रही। और अभी ये मुकाम आ गया, पाकिस्तान के हाई कमीशंस ने ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के जो स्कूल्स है वहाँ पर फंडिंग नहीं मिल रही, सैलरीज नहीं दे रही टीचर्स को, और जो बच्चे हैं उनको खाने पीने की अशिया नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो इसीलिए स्कूल बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा इंडिया किस किस्म से हमारा मजाक उड़ा रहा है दुनिया के सामने। और मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या जो इंडिया कर रहा है ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहसिन रज़ा। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इनको, क्या हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं या पस्ती की तरफ जा रहे हैं? हाँ, आपको भी ये अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा। हमसे ज़्यादा मार्केट में लोगों के साथ जो है ना इंटरेक्शन आपका है, तो हालात तो मज़ीद ख़राबी की तरफ ही जाते जा रहे हैं। और मैं इसका ज़िम्मेदार जो है ना वो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ही खाली नहीं है, इसकी अपोजिशन जो इस जितने लोग जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। मैं तो यही बात कहूँगा कि किसी को भी ये फ़िक्र नहीं है कि हम आवाम का क्या हाल है और आवाम किस जो है ना वो कर्रो फर से या मुश्किल वक्त से जो है ना ये गुज़र रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ हैं, उसे अपनी हुकूमत बचाने का पड़ा हुआ है। इमरान खान है, उसे इलेक्शन का पड़ा हुआ है। आर्मी है, वो कह रही है जिना हाउस पे हमला हो गया। जो अवाम की इज़्ज़त नफ्स पे हमला हुआ है उसका किसी को भी जो है ना वो। इसी बात पर ना मैं आपको एक मुआहदा याद करवाना चाहूँगा। 2013 और 15 के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कहता कि भाई हमारे लोग बड़े काबिल दिमाग के तौर पर ज़हीन लोग हैं, इंडिया कहता नहीं भाई हमारे लोग बहुत ज़हीन हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ 2000। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी लोग बोलते हैं और सोचते भी हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा जहीन वाले लोग हैं। ठीक है, मान लेते हैं, बोलते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? कहते हमारी गवर्नमेंट साथ नहीं देते, इसलिए पाकिस्तान का टैलेंट दिखता नहीं है। दिखता है भाई साहब, आपका टैलेंट आतंकवादी बनते हैं उस टाइम पे दिखता है, ऐसी बात नहीं दिखता है। और गवर्नमेंट हर किसी को मौका देती है। हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के अपना काम चालू करते हैं। बाद में जब गवर्नमेंट देखती है काम कर पा रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना चालू करती है। तो पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, बाद में कुछ और होता है। ठीक है, 13 और 15 के दरमियान पाकिस्तान को कहा इंडिया ने कि आप अपने तकरीबन 30 बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, जिस तरह की आप चाहते हो तालीम दो, और 30 बच्चों को हम देंगे, तालीम देंगे। और देखते हैं कि एंड पे एक साल में एक टाइम रखेंगे जहां पर हम दोनों बच्चों को रखेंगे और मुकाबला करवा देंगे कि पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि बच्चे कौन से मुल्क के ज़्यादा काबिल है। तो अभी वही ट्रेनिंग चल रही थी। पाकिस्तान ने फंडिंग देने से बंद कर दिया अपने बच्चों को तालीम, कहा कि भाई हम तालीम नहीं दे सकते, मजीद हमारे मुल्क में पैसा नहीं है। तो क्या समझते हैं आपके एक मुल्क जो कि इंडिया वो भाई अपने बच्चों को तालीम दे रहा है, दूसरी तरफ हम हैं जो कि हमने भाई हाथ उठा दिए। अभी बताएं कि कितनी बड़ी बिस्ती है ये कि एक मुल्क जिसे हम कहते हैं कि भाई एटम में हम सबसे आगे, लड़ाई कर लो जितनी मर्जी, इल्म के बाद आई तो हम भागे उनमें से। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली तालीम तो फिर आपकी जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आपका जो फूड है, आपकी जो नेसेसिटी है, आपने ज़िंदा कैसे रहना है, पानी है, खाना है, तो आपको तो वही मुहैया नहीं हो रहा आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप तालीम के ऊपर तो ये कभी सोच ही नहीं सकते। ये तो कोई भी हो, कोई भी हुकूमत हो, सिवाय मेरा ख्याल से इमरान खान ने थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग वगैरह की थी। लेकिन बात यह है कि देखिए यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान की पहली प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए।
चाहे खाना थोड़ा कम खा लेंगे हम लोग, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर, पढ़ाएंगे ज़रूर। हम पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, इसीलिए हमारा देश तरक्की कर रहा है। हम थोड़ा कम खाएंगे, आधे पेट भूखा रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को एजुकेशन देना ज़रूर पसंद करेंगे। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, हिंदुस्तान में बहुत एग्जाम्पल है मिडिल क्लास लोगों के। एक जनरल सा सवाल है कि अगर आपके पास रोटी ही ना हो खाने के लिए या पानी पीने के लिए ना हो, तो आप उसका अपने कैरियर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, या आप अपनी तालीम के बारे में तो सोच ही नहीं सकते ना उस वक्त, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ ही चेंज हो जाएंगी। आपकी प्रायोरिटी होगी उस वक्त फूड मिल जाए मुझे किसी तरीके से। फिर यहाँ पर आपकी बात मैं गैडिट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी फूड है, उसके बाद तालीम है। तो सर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, अभी मैं 10 बंदों के पास चला जाऊँ मांग लेके, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं उन्हें जैसे कश्मीर की बात करूँगा, वो कहेंगे कि हम भूखे भी रह लेंगे, कश्मीर हासिल करेंगे। कभी हमने कश्मीरियों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, वो 25 रुपए का आटे के पीछे छोड़कर क्या 160 रुपए का आटा लेने आएंगे, 180 रुपए के लिए हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं सर। अभी तो आप कश्मीर की भी तो बात कर ही रहे हैं, आप बांग्लादेश वालों को देख लें, आप वहाँ पे जाके विज़िट करें, वो शुक्र कर रहे होंगे कि हम इनसे डिफरेंट हो गए हैं, हम इनसे अलहदगी अख्तियार कर चुके हैं। तो आज बांग्लादेश, आज श्रीलंका से भी जो है वो आपकी जो इकॉनमी है ना आपकी, उससे नीचे चली गई हुई है। तो मतलब आप कहीं पे भी किसी भी एंगल से जो ना वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, किसी भी एंगल से। तो आप इसके ऊपर वर्किंग तो कर ही नहीं रहे ना कि वर्ल्ड हमें एक्सेप्ट करे। आप तो अपनी इंटरनल जो है लड़ाइयाँ और आवाम जो है वो इसी तरह बेचारे खचला। आपसे ज़्यादा अच्छे नहीं है नरेंद्र मोदी, जो कि अपने मुल्क को देखे कहाँ पर ले गए, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना ली। सर देखें, वो हमारे जो ना जो हमारे बड़े हैं ना, उन्होंने हमारे मेंटेलिटी ऐसी कर दी है कि नरेंद्र मोदी इज़ वेरी बैड बॉय, और वो जो है वो हमारे लिए क्या, वो अपने देश के लिए भी जो है ना वो सिंसियर नहीं है। आप देखें कि वो जब से आया है उसने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और हर तरह से, हर लिहाज से जो है ना अपनी कंट्री को जो है ना वो ऊपर लेकर गया। आप नेक्स्ट 11 में आपकी जो है वो आ गई है। और अभी रिसेंटली जो है तकरीबन 16-17 मुल्कों ने जो है इंडिया की करेंसी को ट्रेड के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया उनको मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है। और आप देख लें कि जितनी आईटी टेक्नोलॉजी और जितनी डिजिटल कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप देख लें कि वहाँ पे एम्प्लॉई ज़्यादातर इंडियन है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो आप यहाँ से आप वो कल यही बात हो रही थी कि 9 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। वो छोड़ के डंप लोग तो नहीं गए होंगे, वो लोग गए होंगे जिनको पता है, हाँ जी, जिन जो स्किल्ड हैं और वो जो जानते हैं कि यार यहाँ पे हमारा अब कुछ भी नहीं होना, तो हम यहाँ से चले जाएं। और ये दूसरा सर्वे ये भी है कि 70% से ज़्यादा लोग जो है ना, अगर उन्हें ये कहा गया कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप यहाँ से चले जाओगे तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे भूखे एक न्यूज़ में देख रहा था कि ग्लोबली वर्ल्ड के जितने भी बड़े लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी कंट्रीज़, अगर उनको, आपको पता है कि इंडिया का वीज़ा गेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, 15 साल लगते हैं कि इंडिया की नेशनलिटी हासिल करने के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा, मैं न्यूज़ के मुताबिक दे रहा था कि लोग अब अप्लाई कर रहे हैं इंडिया पे, लोग अब इंडिया शिफ्ट होने में। देखिए ना, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई भाई, डेवलपमेंट के लिहाज से वो कहाँ चली गई। अभी भी हम समझते हैं कि वहाँ पर शौचालय नहीं, वॉशरूम नहीं है, लोग सड़कों पर सोते हैं। भाई सोते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सोते होंगे, बहुत ना होने की तादाद में है। अभी यहाँ पर देखें कि भूखमरी कितनी ज़्यादा हो गई है। हम अपने कीड़े नहीं निकालते, हम दूसरों के कीड़े निकालते हैं। कामयाब कब होंगे आप? हम कामयाब नहीं होंगे सर। हमारे जो है ना इश्यूज़ ना, बिल्कुल सही बोला है, आप कामयाब नहीं होंगे जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि क्या गलती की है हमने और क्या गलती आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक दो पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में घिरे हुए हैं, अपने मिलिट्री का समर्थन करते हैं कि वो मिलिट्री रूल लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए भी तो आप नहीं हो पाएंगे, कुछ सक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाएंगे। सिर्फ पॉलिटिकल है, हमारे इश्यूज़ इंटरनल भी हैं। और फिर फरमान भी तो यही है कि जैसे अवाम होती है वैसे हुक्मरान है। तो आज हमारी ये हालत जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ उस बंच ऑफ मैनेजमेंट की वजह से नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये हम लोग सारे ज़िम्मेदार भी हैं। हाँ, ये है कि हमें मेंटल लेवल पे जो है ना, मेंटल स्ट्रेस इतना दिया गया है मुआशी हालात की वजह से कि हम उसको अच्छे तरीके से सोच ही नहीं सके।
तो इसमें कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं और बाकी हम भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। आप लास्ट पे आखिरी सवाल पूछूंगा, टर्म्स जो हैं इंडिया के साथ अभी अच्छे करने चाहिए या नहीं? क्या समझते हैं आपके जो भी पॉलिटिशियन आता है यहाँ पर कश्मीर को बात लेकर जज्बात के साथ खेलकर वोट ले जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करता? जब भी कोई बात करते हैं हम पूछते हैं कि भाई तुमने हमारे लिए क्या किया, तो वो कहते हैं कि कश्मीर का मसला बड़ा संजीदा, आपके मसाइल से ज़्यादा। बताइएगा कि भूखे मर रहे हैं यहाँ पर लोग, हमसे ज़्यादा मसला ज़्यादा कश्मीर का बड़ा। जो अभी यहाँ पर अवाम और हुक्मरान, जो अवाम और जो गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, इसका बताइए ये ज़्यादा बड़ा मसला है या कश्मीर का ज़्यादा बड़ा मसला? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी मैं भी यही कहने लगा था कि देखें, इंडिया से ताल्लुकात जो है वो भी आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले तो आप अपने घर को देखें भाईजान, घर को कैसे बनाना है आपने, आप वो देखें, फिर आप इंटरनेशनल जो है ना, आप इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। आप तो पहले ये बताएं कि हमने अपनी अवाम के साथ क्या सलूक करना है, हमने अवाम को क्या रिसोर्सेज देने हैं और क्या फैसिलिटीज़ देनी है। तो कम से कम गवर्नमेंट पहले ये सोचे, उसके बाद देखें इंडिया ने भी हम तरक्की की है, हमसे डिस्कनेक्ट होके ही की है। जितने हमारे उनसे बुरे ताल्लुकात हैं उतने ही उनके बुरे ताल्लुकात हमारे साथ हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारे आज इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हमारी इकोनॉमी को अच्छी। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ भाई साहब से। अगर पाकिस्तानी लोग हमारे साथ रहते तो हमारी तरक्की शायद ना हो पाती, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है बहुत ज़्यादा छोटी दबी कुची इस तरह की मानसिकता है। इसी तरह की मानसिकता के व्यक्ति अगर हमारे देश में होते तो हमारे देश की भी तरक्की नहीं हो पाती। आई सपोर्ट यू ब्रदर, आपके साथ हैं हम, आप ऐसे ही बात कीजिए। अगर आप हमारे साथ होते तो हम भी तरक्की नहीं कर पाते। जो है ना वो रेज मिलेगा, रेज तब मिलेगा जब हम अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? मलक सैफुल्लाह। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। बात करने का पर्पस ये है कि कुछ साल पहले 2013 और 15 के दरमियान हमने एक मुआहदा किया था इंडिया के साथ। हमने मुआहदा ये किया था कि भाई कुछ सालों तक हम ऐसे ब्रेन पैदा करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे। एक स्कूल बनाया, स्कूल के अंदर बच्चे 30 बच्चे उन्होंने, 30 बच्चे हमने तालीम देने स्टार्ट कर दी मुकाबले करने के लिए इंडिया का। हमने कहा कि भाई हमारे बच्चे, हमारा ब्रेन बड़ा तेज़ है, आप लोगों से कई गुना तेज़ है, हम भी स्कूल बनाते हैं, आप भी स्कूल बनाओ एक स्कूल। और कुछ सालों के बाद हम बिठाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बिठाकर ब्रेन चेक करवाएंगे किसका ज़्यादा तेज़ है। तो सर वो स्कूल तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी कुछ टाइम हुआ कि हमारे जो हाई कमीशन हैं सर, स्कूल के अंदर फंडिंग नहीं हो रही, और जो स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको खाने पीने का, उनको जो उनकी सैलरीज है वो नहीं दे रहे। तो इंडिया भी हंस रहा हम पर, कह रहे कि तुम लोग तो मुकाबला करना चाहते थे हम पर एजुकेशन की, तुम्हारे उधर तो रोटी पूरी नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं ये जो सिनेरियो चल रहे हैं इन सबको देखते हुए? नहीं, जो मौजूदा सियासी सूरत है इसमें तो नहीं कर सकते। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क ये हमारा इकानमी जो वो स्टेबल नहीं होगी, तो इस तरह रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन हो, और जिसके पास भी गवर्नमेंट है वो 5 साल पूरे करे, उसको पूरे 5 साल करने चाहिए। उसके बाद देखें अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो फिर नेक्स्ट कोई और गवर्नमेंट है। अवाम को ये चूज़ करने दें, अवाम का हक है ये। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम हर मामले के ऊपर इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं कि इंडिया का मुकाबला करते हैं, हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल का करते हैं, हम अपने स्पेस एजेंसीज का करते हैं। स्पेस के तो खैर हम कर भी नहीं सकते सर, उन्होंने चंद्रयान 3 भेजने का भी प्लान कर दिया, उन्होंने अपने नेगोशिएशन सिस्टम भी खला में भेज दिया। आप अपनी वो मैप खुद देखा करेंगे, गूगल मैप की ज़रूरत ही नहीं उनको सर। सर जिस तरह से वो, आपको मैं बता दूं कि हमारा नेविक जो है वो काफ़ी समय पहले आ चुका है, अब इसका एक अपडेट वर्जन के लिए सब कुछ किया गया है। और हमारी साइंस और जो हमारे इसरो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और आने वाले समय में काफ़ी और भी बड़े बड़े काम करने वाली, जैसे गगनयान है, चंद्रयान 3 है, और भी काफ़ी सारे हैं ऐसे करने के लिए। देखते रहिए, अभी आप हिंदुस्तान की तरक्की देखिए। डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या हम उनके आधे % में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो हम क्या मुहब्बे वतन नहीं है? नहीं, मुहब्बे वतन है, लेकिन जो हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट हैं, हम खुद भी सिंसियर नहीं है। मतलब जब तक खुद हम नहीं ठीक होंगे हमारा मुल्क नहीं ठीक होगा। इसलिए पहले ज़रूरत है हम खुद को ठीक करें, जब खुद ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सर हमारे क्या लगता है कि आपको लीडर्स
जो जिस तरह से इंडिया के लीडर्स है, जिस तरह से दूसरे मुल्कों के लीडर है, अगर देखें बांग्लादेश को आप देख लें हमसे अलग हो, आज वो कहाँ पर है? क्या जिस तरह से बांग्लादेश के लीडर, जिस तरह के इंडिया के लीडर, क्या हमारे पास उस तरह की लीडरशिप है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जो से इंडिया का लीडर नरेंद्र मोदी को हम गालियां देते हैं, वो अपने मुल्क के लिए कितना सेंसिटिव है, देखें कहाँ पहुँचा दिया इंडिया को। क्या इस तरह का एक भी लीडर पाकिस्तान का है जो पाकिस्तान का सोचता हो? फ़िलहाल तो इमरान खान ही है जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, बाकी मफाद परस्त हैं, लेकिन इमरान खान ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया, बस वो भी इशारों पे नाचता रहा, तो आके ये मुल्क की सूरत हाल हो गई है। तो यही है सूरत हाल, आपके सामने ये सारा कुछ हालात है। कब तक ऐसे चलेगा, कब तक बर्दाश्त करेगी ये अवाम? बस भाईजान जब भूखे नंगे हो जाएंगे फिर ये खुद ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ। अभी तो भूखे नंगे हो चुके हैं और कैसे होना हमने। हमारे खजांची ने कहा भाई, आज कह दिया एसआर डॉक्टर साहब ने कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया, क्या कहना चाहिए? उसको देखें, स्पेशल यूके से इंग्लैंड से लेके आए थे जी, इसके पास कुछ जादूगर है, ये इकानमी ठीक कर देगा। वो इकानमी का और बेड़ा गर्क कर दिया है, डॉलर 315-16 रुपये का डॉलर हो गया। तो आपके सामने हालात, जो इतने सालों से नहीं ठीक कर सके वो अब क्या ठीक करेंगे? सर अफसोस हो रहा मुझे कि हमने इंडिया से अलहदगी ली थी इसलिए कि तरक्की कर सके, ज़्यादा डेवलप हो सके। क्या हमने तरक्की कर ली, ज़्यादा डेवलप हो गए? क्या कहना चाहेंगे? बस सर जी, जिन्होंने तरक्की ली थी, जिन्होंने आज़ादी ली थी, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद सारे मफाद पर टोला आ गया, हर एक को अपना मफाद है, अपना पेट भर लें, और दूसरे अवाम और जो जहाँ जाता है वो जाए, जिसका वो दा लगता है वो लगा लेता है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो बैरोक्रेट हो, चाहे वो हुक्मरान हो, सब अपना अपना सोच रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान का? क्या हम किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, चोर बाजारी में तो कर सकते हैं कि जी हम दाशा लगा लेते हैं, अच्छा दाग लगा लेते हैं, टोपी अच्छी घुमा लेते हैं, भाई यही है, और क्या हमने करना है। अगर आपको आज वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन से मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे? जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ ही हमारे अच्छे ताल्लुकात होने। नेबर्स में चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, रशिया हो गया, इनके साथ मतलब हमारे अच्छे। इंडिया के साथ नहीं करने चाहेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, होने चाहिए, हर के साथ होने चाहिए, मुकाबला अपनी जगह, लेकिन अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। एक मतलब डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो उनके साथ अच्छा बिल्ड होना चाहिए। सर दुश्मनी कहेंगे तो इंडिया और चाइना के दरमियान भी है, लेकिन ट्रेड का भी बंद नहीं किया उन्होंने। देखे ना कितने प्रोफेशनल लोग हैं वो, ट्रेड बंद नहीं की। और लद्दाख का मसला तो उनके ऊपर काफ़ी देर से चलता हुआ आ रहा, ट्रेड बंद नहीं की। दुनिया को इतना बड़ा मैसेज दिया भाई, जो उनसे आपको ज़मीनी फसादात जो मसाइल हैं वो अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ट्रेड कारोबार अपनी जगह। ऐसे ही है, देखें अगर जंग के चक्करों में पड़े रहेंगे तो फिर तो हमारे वो हालात ख़राब ही होंगे। ठीक है ना, सुलह सफाई की तरफ आएंगे, मामला अच्छे होंगे तो सुकून होगा, हर तरफ सुकून, पूरे खित्ते में सुकून होगा। कोई मैसेज देंगे आवाम को? भाई यही है कि जो अच्छे हुक्मरान को चूज़ करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब के लिए अच्छे हालात पैदा करे, सब के लिए अच्छा बिजनेस पैदा हो यहाँ पे, यही है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो वीडियो ख़त्म हो गई और आप सभी ने पाकिस्तानी की राय जानी। मुजम्मिल भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम आपकी बातों पे हंस सकते हैं लेकिन आपके हालातों पे हिंदुस्तान में कोई नहीं हंसता है। जिस तरह से आप बोल रहे थे कि हमने स्कूल बंद करवा दिए तो हिंदुस्तानी हंस रहे थे, तो कोई भी हिंदुस्तानी आपके हालातों पे नहीं हंसता है। आपके जो लोग अजीब अजीब बातें करते हैं उस पर हंसता है, और बाकी जो आपके हालात हैं वो आपने खुद ही पैदा करे हैं अपने देश के अंदर, और संभालना या बिगाड़ना आपके ही हाथ में है। आप इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाइए, चाहे आप आर्मी रूल लाइए, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। आप बात जो सारी निकल के आती है कि जैसे आवाम वैसे ही हुक्मरान, तो आपके साथ वैसा ही हो रहा हो। अल्लाह जो आपका भगवान है, जो अल्लाह है आपका, वो आप पे दंड दे रहा है, वो आपको सज़ा दे रहा है आपके पापों की, आपके कर्मों की, लेकिन आप अब भी नहीं समझ रहे हैं। तो आगे तो आपका अल्लाह ही मालिक है। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।